हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है यूरोपियों का आगमन। तो आइए यूरोपियों का आगमन से संबंधित आज कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो पुर्तगाली सबसे पहले वास्को डी गामा का आगमन होता है 1498 ईस्वी में भारत में आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाली था और वह भारत में सबसे पहले केरल में कालीकट में आया था। कालीकट बंदरगाह में आया था और अब उसका जहाज वह जहाज लेकर के आया था कालीकट बंदरगाह केरल में। और वहाँ का तत्कालीन राजा जयमोरिन था, उस समय वहाँ का राजा था जयमोरिन, उसने उसको स्वागत किया था। तो आइए शुरू करते हैं कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो अल्फासो डी अल्बुकर्क ने जो था पुर्तगाली वही गोवा पर अधिकार किया था। अल्फासो डी अल्बुकर्क जो 1509 ईस्वी में भारत का वायसराय बना था पुर्तगाली अल्बुकर्क, और पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था वह। इससे पहले सबसे पुर्तगाली का वायसराय सबसे पहला प्रथम वायसराय था डी अल्मेडा, लेकिन प्रथम वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क पुर्तगाली साम्राज्य का। तो पुर्तगाली साम्राज्य का अल्फासो डी अल्बुकर्क प्रथम वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स था भारत के पहले गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का। वारेन हेस्टिंग्स था जो 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक यह गवर्नर बना रहा और भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर रहा वारेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाव प्रभावित किया? तो पुर्तगाल। सबसे पहले भारत में पुर्तगाल आए थे और उन्होंने ही सबसे पहले पुर्तगाली ने ही सबसे पहले भारत में व्यापार को फैलाया और इसको प्रभावित किया था। तो यूरोपीय सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत आया था सबसे पहले। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो कालीकट में उतरा था। कालीकट या कोझिकोड में केरल में वहाँ का राजा तत्कालीन राजा था जयमोरिन, उसने स्वागत किया था वास्को डी गामा को। तो कालीकट में उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा और 1498 ईस्वी में भारत आया था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वो कौन सा अंग्रेज था? तो सर टॉमस रोज था। जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में भारत आया था। सर टॉमस रोज जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में भारत आया था। उस समय मुगल साम्राज्य था, सम्राट था जहांगीर का शासनकाल था उस समय। उसी समय सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गोवा दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। मतलब किस समय किया गया था, कब, किसके द्वारा किया गया था? गोवा दमन और दीप का उपनिवेशीकरण किनके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा दमन और दीप का उपनिवेशीकरण किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था। बीजापुर के सुल्तान से गोवा का सुमरना था छीन लिया था। अल्बुकर्क प्रथम पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था और 1509 ईस्वी में भारत का वायसराय बन करके पुर्तगाली अल्बुकर्क भारत आया था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई।
भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। वास्को डी गामा ने इसको समुद्री मार्ग की खोज की थी और भारत में आया था 1498 ईस्वी में कालीकट केरल में। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से। ब्रिटिश ने जहांगीर से सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति प्राप्त की थी जहांगीर से ही ब्रिटिश को अपना पहली फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति प्राप्त हुआ था। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक था। इसने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की और 1498 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो पेरिस की संधि के द्वारा हुई थी। पेरिस संधि द्वारा हुई थी 28 फरवरी 1951 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई थी। और यह संधि यूरोपीय कोयला और स्टील संगठन का गठन था, इस पे किया गया था। पेरिस संधि किया गया था और इस पेरिस संधि में 6 देश हस्ताक्षर किए थे। फ्रांस हो गया, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और जक्समबर्ग और इटली का हस्ताक्षर था पेरिस संधि पर। 6 देश इस पे संधि किए थे पेरिस की संधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो काली मिर्च पान मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करने इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य था पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी का भारत आने का। नेक्स्ट है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो कालीकट कोझिकोड के नाम से भी जाना जाता है। तो उसको जैमोरिन ने, वहाँ का तत्कालीन राजा उस समय जैमोरिन था, तो जैमोरिन ने ही वास्को डी गामा को स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो कालीकट में। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कालीकट में फैक्ट्री स्थापित किया था, यानी कालीकट बंदरगाह पर ही उतरा था, वहीं पे सबसे पहले अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर प्राधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो पुर्तगाली ने सर्वप्रथम 1503 ईस्वी में कोचीन में पुर्तगालियों की फैक्ट्री सबसे पहले स्थापित की गई थी, कोचीन में। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का। फर्रुखसियर द्वारा फरमान जारी किया गया था। ब्रिटिश के साथ वेशिन की संधि पेशवाओं में से किसने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश के साथ वेशिन की संधि की थी। वेशिन की संधि की थी, बाजीराव द्वितीय पेशवा थे और इन्होंने वेशिन की संधि ब्रिटिश के साथ की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रावर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स 1773 ईस्वी से उसका शासनकाल और 1785 ईस्वी तक रहा था। भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रावर्ट क्लाइव का यह उत्तराधिकारी था, वास्तविक संस्थापक था, प्रथम वास्तविक गवर्नर था यह वारेन हेस्टिंग्स। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति को अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक यह रहा गवर्नर बन करके। तो प्रथम डी अल्मेडा जो था प्रथम पुर्तगाली वायसराय था और इसी ने नीले पानी की नीति को अपनाई थी। नीले पानी की नीति। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक था अल्फांसो डी अल्बुकर्क था वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, जो 1509 ईस्वी में भारत का वायसराय बना 1509 ईस्वी में और पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था।
और इन्होंने अल्बुकर्क ने ही 1510 ईस्वी में आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था और भारतीय महिलाओं के साथ विवाह का प्रोत्साहन भी दिया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क बीजापुर के शासक था आदिल शाह, उसी से गोवा छीन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था? तो यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से बीजापुर के शासक था, उसी से अल्बुकर्क ने सुल्तान गोवा से छीना था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो अल्फांसो डी अल्मेड़ा था प्रथम गवर्नर पुर्तगाली उपनिवेश का। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर था अल्फांसो डी अल्मेड़ा। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शौली या स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने पुर्तगाली को सलावी स्थान पे हराया था, अंग्रेज था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दिया था। और 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, और उसको जहांगीर ने खां की उपाधि से सम्मानित किया था। और सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी थी जहांगीर से, हॉकिंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था? तो बिहार से यूरोपवासियों को सबसे सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था, बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने सूरत में स्थापित की थी 1612 ईस्वी में। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। बंगाल की फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो हुगली में बंगाल में हुगली में पुर्तगालियों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? तो मुंबई है एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो पुर्तगालियों का तंबाकू का प्रचलन का श्रेय है। पुर्तगालियों ने ही तंबाकू का प्रचलन किया था भारत में। पुर्तगाली लेकर के आए थे तंबाकू और उन्होंने ही प्रचलन किया था। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम कौन सा है? अंबर का युद्ध, पलासी का युद्ध, चांदीवास का युद्ध, चांदीवास नहीं वांडीवास होगा, यहाँ चांदीवास लिखा गया, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो हम बता देते हैं कि पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। तो पलासी के युद्ध के बाद वांडीवास का युद्ध हुआ था, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत ने, फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपना कारखाना सूरत में स्थापित किया था। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना की थी गोवा में। पुर्तगालियों द्वारा मुद्रण मशीन की स्थापना सबसे पहले की गई थी भारत में, गोवा में। और मुद्रण मशीन का जिससे जो कागज़ या फिर कपड़ा या फिर प्लास्टिक आदि पर छपाई करने वाला जो मशीन था, छपाई किया जाता था, तो दुनिया में सबसे पहले चीन में इसका मशीन की स्थापना हुआ था, मुद्रण मशीन का सबसे पहले चीन में। और कागज़ बनाने की कला भी चीन से ही आया है। तो पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले मुद्रण मशीन की स्थापना किया था गोवा में। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो 1961 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद भी गोवा, दमन और दीव पुर्तगाली के उपनिवेश बना हुआ था। तो 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया था गोवा, दमन और दीव को। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित की थी। 1500 ईस्वी में
दूसरा पुर्तगाली था अल्ब्रेज कैब्रेल, और दूसरा पुर्तगाली था जो 1500 ईस्वी में यहाँ आया था और यहाँ कालीकट में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित की थी। वास्को डी गामा के बाद आने वाला यह दूसरा पुर्तगाली था जो 1500 ईस्वी में आया था, और उसने यहाँ पर एक फैक्ट्री कालीकट में फैक्ट्री की स्थापना की थी। भारत में भारतीय वस्त्रों को मुख्य निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो फ्रांसीसियों का है। भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय फ्रांसीसियों को जाता है भारत में। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो अंग्रेज रहे। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में सफल रहे अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हराया था और इस प्रकार से डचों की भारत से चुनौती खत्म हो गई थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। मसूलीपट्टनम शिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच था जिसने वह पहला अंग्रेज व्यापारी था जिसने सीकरी और आगरा में पहुंचा था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। तो मर्चेंट एडवेंचर्स यानी साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था? तो रानी एलिजाबेथ ने इसका अधिकार दिया था, राजकीय अधिकार पत्र का, रॉयल चार्टर का रानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में अधिकार दिया था, जारी किया था अधिकार पत्र को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का थॉमस समाइस था गवर्नर, और पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था डी अल्मेडा, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था थॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत पहुंचा था। विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था, और उसने पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी थी। सूरत में पहली फैक्ट्री खोला था। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी के एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थाई कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर एक फरमान जारी किया था और सूरत में अंग्रेजों को पहली अस्थाई कोठी खोलने की अनुमति दी थी। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? तो सर टॉमस रो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन बेंगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था? तो बम्बई को उसने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया था। चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था। पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन को शादी कर दिया था इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को, और उसको दहेज के रूप में बम्बई को दे दिया था। इंटरलोपर्स थे क्या? अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे थे इंटरलोपर्स। नेक्स्ट है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह ने स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी गोलकुंडा राज के बंदरगाहों में। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे
1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ का किला बंद करवाई। तो चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे ने मद्रास के पट्टे पर लिया और वहाँ किलेबंदी करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने यानी डेल्टा पर, महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की। तो 1633 ईस्वी में 1633 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार यानी उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर डेल्टा पर आपने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1633 ईस्वी में। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र का प्राप्त हुआ, जिसने कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापार का एक अधिकार मिला था। तो 1651 ईस्वी में शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को मिला था शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया था। तो औरंगजेब ने 1608 ईस्वी में फरमान जारी किया और अंग्रेजों पर जो चुंगी कर था 2% उसको 3.5% कर दिया था। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल कर बाहर कर दिया था। तो औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेजों को निकाल दिया था बाहर। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए। तो औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपये मुआवजे के रूप में वसूल किए थे। अंग्रेजों को सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था। तो आजिम असूसान ने ही अनुमति दिया था जमीन खरीदने की। अंग्रेजों ने सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी। तो 1200 रुपये में मात्र। अंग्रेजों ने 1200 रुपये में मात्र सुतानाती और कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी खरीद ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ और कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था। तो सुतानाती और कालीकता और गोविंदपुर तीनों को मिलाकर के कलकत्ता शहर बना था। 3 गांव थे, सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुर, ये तीनों को मिलाकर के कलकत्ता शहर बना था। किसके द्वारा कलकत्ता जो अभी कोलकाता के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आम्र ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। तो फरीसियर द्वारा जारी फरमान, जो फरीसियर जो फरमान जारी किया था तो उसी के द्वारा अंग्रेज आम्र ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया था। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेमान व्यापारियों की कंपनी है। तो शाइस्ता खान ने कहा था कि यह एक झगड़ालू और बेमान व्यापारियों की कंपनी है। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीन वलीगोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया था। तो पांडिचेरी के रूप में किया था। पांडिचेरी के रूप में मार्टिन ने इसका विकास किया था। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी। तो चंद्रनगर बस्ती फ्रांसीसियों का इब्राहिम खान ने भेंट किया था। इब्राहिम खान ने चंद्रनगर बस्ती को फ्रांसीसियों को भेंट किया था। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी। तो डुप्ले को मुगल बादशाह ने नवाब की
पदवी प्रदान की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक सेवा में भारत आया था डुप्ले, और उसी को मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी प्रदान की थी। और 1731 ईस्वी में चंद्रनगर का गवर्नर बना था डुप्ले, और 1741 में पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बना था। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त हुआ था? तो चंद्रनगर का, यानी पहले चंद्रनगर का गवर्नर बना था, उसके बाद चंद्रनगर का गवर्नर 1731 ईस्वी में बना था, और 1741 ईस्वी में पांडिचेरी का गवर्नर बना था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो गोडेहू। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर, डुप्ले तो 1741 ईस्वी में बना था, उसके बाद डुप्ले के बाद गोडेहू बना था पांडिचेरी का गवर्नर। कौन सा युद्ध, गवर्नर जनरल, कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गया और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी? तो वांडीवास का युद्ध था, जिसमें जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था वांडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे, अंग्रेजों की विजय हुआ था। तो 1760 ईस्वी में हुआ था वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो 1749 से 54 के बीच में हुआ था, या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला शापेला की संधि से हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1754 ईस्वी में समाप्त हो गया था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। वांडीवास के युद्ध 1760 में जो हुआ था, में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयर कूट ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था वांडीवास का युद्ध में, जो 1760 ईस्वी में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे, अंग्रेज की विजय हुआ था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि का फलस्वरूप समाप्त हुआ था? तो पेरिस के संधि। पेरिस के संधि के बाद कर्नाटक के तृतीय युद्ध समाप्त हुआ था। पेरिस संधि हुआ था 28 फरवरी 1951 में। यूरोपीय कोयला और स्टील संगठन का गठन था यह, और इसमें 6 देश हस्ताक्षर किए थे, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और जन्सबर्ग, इटली। तो 6 देश इस पे हस्ताक्षर किए थे पेरिस की संधि पर, और पेरिस की संधि द्वारा कर्नाटक तृतीय युद्ध समाप्त हुआ था। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा? तो 1954 ईस्वी में भारत सरकार को सौंपा था। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल राज में खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो डुप्ले ने पहला अनुभव किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक सेवा में भारत आया था डुप्ले, और 1731 ईस्वी में चंद्रनगर का गवर्नर बना था, और 1741 ईस्वी में पांडिचेरी या पुदुचेरी का गवर्नर जनरल बना था। यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे व्यापारी के रूप में भारत में। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय भारत का बादशाह मुगल बादशाह अकबर था। 1500 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और 1500 ईस्वी में अकबर का शासनकाल था, मुगल बादशाह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो गोवा 1547 के बाद भी पुर्तगालियों के अधीन में बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? तो अकबर था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह। वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ब्रिटिश और
फ्रेंच के बीच यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई थी और फ्रांसीसी हार गए थे वांडीवास का युद्ध में। तो ये थे यूरोपीय कंपनी से संबंधित, यूरोपियों का आगमन से संबंधित कुछ प्रश्न जिसको हमने देखा, जिसको हम लोगों ने आज देखा। तो आशा है आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।